हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, क्या हो अगर आप अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक लोकेशन पर जाए और वहां के एक बड़े से घर को रेंट को ले, लेकिन उस घर में हो रही चीजों से अनजान हो। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। कहानी की शुरुआत होती है एमा नाम की औरत जो अपने ड्राइवर केव के साथ इस रिमोट लोकेशन पर आई हुई है। उसका मानना है कि यहाँ आकर वो कुछ समय अपने पति हेनरी के साथ गुजारेगी, जिससे उन्हें अच्छा लगे और इसी दौरान 2 दिन बाद आने वाली अपनी एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट कर लेंगे। उसका ड्राइवर उसे कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने लगता है और पूछता है कि क्या उसका पति इस ट्रिप पर उसके साथ नहीं आने वाला। तो एमा कहती है कि वो कल आ जाएगा, तुम आगे देख कर कार ड्राइव करो। वो उसकी हरकतों से कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी। खैर, कुछ ही देर बाद वो उस लोकेशन पर छोड़ देता है, जिसे देखकर वो भी हैरान था। उसका कहना था कि वो यहाँ पर आए दिन शिकार करने के लिए आता रहता है, लेकिन उसे ये जगह आज पहली बार देखी। अब एमा उसे उसके पैसे देकर वहां से जाने को कहती है, जिसके बाद हम उस घर को देखते हैं जो बेहद ही बड़ा और हाईटेक होता है। जब मन चाहे उसे हर तरफ से सील कर सकते हो। उसके फीचर्स को देखकर एमा भी हैरान हो जाती है। दरअसल उन्होंने इस घर को कुछ दिनों के लिए रेंट पर लिया है, अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। अब वो फ्रेश होने के लिए जाती है। इसी बीच उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। वो बाहर जाकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था सिवाय एक बुके के और एक नोट के, जो उसे लगता है कि शायद ये हेनरी ने भेजा होगा उसे ऐसे ही सरप्राइज करने के लिए। इसीलिए वो उसे लेकर अंदर आ जाती है। अब पूरे घर को लॉक करके वाइन को एंजॉय करने लगती है, पर गलती से उसे ग्लास गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुकती है तो उसकी नजर वहां टेबल के नीचे एक लॉक पर पड़ती है, जिसे वो टच करने ही वाली होती है कि इतने में किसी आरएस नाम के बंदे का उसके पास कॉल आती है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि हेनरी भी वहां पहुंच चुका है, इसीलिए वो उस कॉल को नहीं उठा पाती। पर दोस्तों, ये नाम और ये नंबर आप याद रखिएगा, काफी काम आने वाला है। अब हेनरी उसे बताता है कि उसने काम जल्दी खत्म कर दिया, इसीलिए वो समय से पहले आ गया। दोनों ही बहुत खुश होते हैं, बाहर जाकर एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हेनरी एमा से उसके काम के बारे में पूछता है। दरअसल वो एक राइटर है और हाल फिलहाल में वो एक नॉवेल के ऊपर काम कर रही है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो नॉवेल बुक तो उसी कैब में छूट गई जिससे वो यहाँ तक आई थी, पर उसने कंप्लेन कर दी है तो शायद वो जल्दी ही मिल जाएगी। इसके बाद हेनरी एमा के करीब आने की कोशिश करने लगता है, पर एमा वहां से उठकर चली जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जैसा सब कुछ दिख रहा है वैसा रियलिटी में है नहीं। इन दोनों के रिश्ते में खटास है, पर उसकी वजह ये हमें भी नहीं पता है। और हेनरी ने इसीलिए ट्रिप को प्लान किया था ताकि वो उसके साथ कुछ समय बिता सके, पर ऐसा होता हुआ दिखाई तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। अब एमा सोने के लिए चली जाती है, पर जाने से पहले वो वाइन ड्रिंक करती है। शायद उसी की वजह से उसे सोने से पहले जोरदार चक्कर आता है, जिसे चलते वो कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उधर हेनरी के साथ भी सेम यही होता है, पर वो ज्यादा सोचता नहीं है और सोने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद हम उनके कमरे में किसी के आने की आवाज को सुनते हैं, जिसके हाथ में किसी तरह का कुछ इंजेक्ट डिवाइस था, जो वो एमा को इंजेक्ट कर देता है। जब हम उस इंसान को देखते हैं तो वो एक मास्क मैन था जो अपना काम करके वहां से चला जाता है। लेकिन वो अंदर आए कैसे कि ये घर तो पूरी तरह से लॉक है? इस सवाल का जवाब आपको आगे मिल जाएगा। तब तक के लिए हम आगे चलते हैं। जब ये लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनके पास किसी ने 2 कप कॉफी रखी है और एक रोज रखा हुआ है, जिसके साथ एक गुड मॉर्निंग का नोट है। इस चीज को देखकर दोनों ही बहुत डर जाते हैं। तभी एमा देखती है कि उसके कपड़े बदले हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। दोनों ही घबरा जाते हैं और फौरन बाहर की ओर भागते हैं। इतनी देर में एमा को याद आता कि शायद कल उनके रूम में कोई आया था, मैंने उसको महसूस किया था, पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। दोनों को मोबाइल फोन में गैप थे। वो जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और वहां से निकलने का सोचते हैं, पर वो सब सोच ही सकते हैं क्योंकि कार की कीज तो है ही नहीं। इसी बीच उनके पीछे से कोई झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। इधर हेनरी एमा को घर में जाकर कीज ढूंढने को बोलता है और उधर वो झाड़ियों में जाता है। अब एमा को चाबियां तो नहीं मिलती, लेकिन उसे एक फोन मिल जाता है, जिससे वो फौरन पुलिस को कॉल लगाने लगती है। लेकिन वो कॉल तो कहीं और ही लग जाता है, जहां से कोई कहता है कि तुम्हें रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, जो कुछ भी वो कह रहा है वो चुपचाप मान लो। ये सुनकर वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि फोन को फेंक देती है। इतने में वहां पर हेनरी आता है, जिसके सर में चोट लगी थी। वो उसे बताता है कि झाड़ियों में किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से वो उसे ये चोट लगी है। तब एमा उसे उस फोन के बारे में बताती है और कहती है कि वहां से कोई और बोल रहा है। जब हेनरी ये चीज ट्राई करता है तो सेम वही चीज होती है। अभी वो देखते हैं कि उनकी टीवी स्टार्ट हो गई और उसमें उनकी सारी प्राइवेट वीडियोस लाइव हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर हिडन कैमरा से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। ये देखकर एमा बहुत ही ज्यादा गुस्से में और डर भी जाती है। वो दोनों अचंभित हो गए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब वो फौरन उस घर के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पूरा घर लॉक हो जाता है। सब कुछ बंद होने लगता है, यहाँ तक कि उनकी विंडोज और ग्लासेस भी। अब वो बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ खुल जाए, लेकिन कोई चीज खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार उनके पासवर्ड को गलत बताया जा रहा था। एमा एक चेयर से उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ही देर में उसके कान में बहुत जोर से दर्द होता है, जिस चक्कर में वो गिर जाती है। तब हेनरी उसके पास आकर देखता है कि अचानक से उसे क्या हो गया।
वो उसके कान के पीछे किसी डिवाइस को अंदर लगा हुआ देखता है और उसी की वजह से उसे ये दर्द हो रहा था। इन सब की वजह से हेनरी को गुस्सा आने लगता है। वो उन कैमरास को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इतने में उसके कान में भी वही दर्द होने लगता है और जब एमा देखती है तो सेम वही चीज उसके कान में भी लगाई गई थी। यानी कि जो वो रात में मास्क मैन आया था, शायद उसने ये सब चीजें की होगी उनके साथ, पर इतना सब कुछ हो गया उन्हें पता कैसे नहीं चला। और क्या इस घर के बारे में उन्होंने पहले रिसर्च नहीं करा था यहाँ पर आने से पहले? वेल, अब कहानी आगे बढ़ती है और दर्द कम होने के बाद स्पीकर में फिर किसी अनजान आदमी की आवाज आती है और इस बारी वो इंसान कहता है कि तुमसे जो कहा जाएगा तुम्हें वो करना है, वरना तुम्हें पनिश किया जाएगा। अब उन्हें उस इंसान की बातों को मानना ही पड़ता है, इसीलिए वो हाँ कर देते कि तुम लोग अपने बेडरूम में जाओ और वहां जाकर रेडी हो, क्योंकि आज तुम्हारी एनिवर्सरी है। दोनों ही चले जाते हैं, पर बीच बीच में वो स्ट्रेंजर बोलता रहता है कि उन्हें कुछ मैनर्स भी सिखाता है, जिससे कि उन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए और एक दूसरे के साथ वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करे। जैसे कि हेनरी से कहता है कि आज से तुम एमा के लिए गेट को खोलोगे और उसे खूब बातें करोगे। वहीं वो एमा से बोलता है कि जाकर हेनरी के लिए डिनर तैयार करो, उसकी मनपसंद की डिश बनाओ। इसी बीच वो हेनरी को उसका लैपटॉप लाने को कहता है और उसमें एक फाइल को खोलने को बोलता है और उसमें जो कुछ भी लिखा था वो उसे रीड करने को बोलता है। हेनरी इस चीज को करने से कतरा रहा था, लेकिन उसे वो करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर उसने ये नहीं किया तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी वो सोच भी नहीं सकता। इसीलिए वो पढ़ना शुरू करता है और ये चीज असल में उसकी गर्लफ्रेंड को भेजे हुए मैसेज होते हैं। जी हाँ, उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर होता है। जब ये चीज एमा सुनती है तो वो रोने लगती है कि उसके साथ वो चीट कर रहा है और तभी उसके पास उसके लिए वक्त नहीं था। अब इसके बाद वो उस लैपटॉप को एमा को देने को कहता है, फिर उसे एक वीडियो को खोलने को कहती है और वो आदमी हेनरी को दिखाने को बोलता है। जब उस वीडियो को वो देखता है तो गुस्से के मारे उस लैपटॉप को तोड़ देता है। दरअसल उसमें एमा किसी और इंसान के साथ इंटीमेट हो रही थी, मतलब दोनों ही दूध के धुले नहीं है। अब कोई तो है जो इन दोनों की पूरी हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से जानता है और न जाने इन दोनों को आगे जाकर एक दूसरे के बारे में क्या क्या जानने को मिले। अब इन चीज़ों के बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर एमा उसे माफ़ी मांगती है जो कुछ भी उसने देखा उसके लिए, और ये भी बताती है कि उसका और रैन का कुछ भी नहीं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ में ये भी पता चलता है कि जो RS करके उसकी शुरुआत में कॉल आई थी वो असल में रैन की थी और उसने उसे उठाया नहीं, यानी कि वो सच कह रही थी। लेकिन हेनरी मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है रूम की ओर। उसके पीछे पीछे एमा भी आती है और वो दोनों देखते हैं कि रूम में तो रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है और अब उनसे कहा जाता है कि उन्हें डांस करना है, लेकिन हेनरी करने को मना कर देता है क्योंकि वो मूड में नहीं है। वो सब देखने के बाद अब एमा जितनी जल्दी हो सके वो उससे दूर होना चाहता है, पर यहाँ वो भूल गया है कि उसकी मर्जी यहाँ पर तो चलने वाली नहीं है, इसीलिए फिर से उसे दर्द दिया जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही खड़े होकर डांस करना शुरू कर देता है। फिर उन्हें साथ में इंटीमेट होने को कहा जाता है, जो कि वो कैमरा के सामने बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब वो मना कर देता है, पर इस बारी जो उसे दर्द होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उसके कानों से खून आने लगता है, जिसको एमा जल्दी से साफ कर और उसे शांत होने को बोलती है। अब सब कुछ शांत हो जाने के बाद वो अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगती है और कहती है कि वो भटक चुकी थी, इसीलिए उसने ये सब किया, पर अब वो कहीं जाने वाली नहीं है। हेनरी भी खुद की गलतियों के लिए सॉरी कहता है, जिसके बाद हम दोनों शांति से सोते हुए देखते हैं जहाँ पर एमा को वही स्ट्रेंजर बता रहा होता है कि आखिर कैसे उसे खुद के रिश्ते को संभाल कर रखना है और उसे ज्यादा मजबूत बनाना है। इसी बीच उसकी आवाज़ कट होने लगती है और उसमें से उसे कैब ड्राइवर की आवाज़ आती है, जो कि उसकी बुक लेकर वापस आया था। उसकी कंप्लेन के बाद वो तुरंत ही हेनरी को उठाती है और उसे कहती है कि देखो, बाहर ड्राइवर आया है, हमें उसे मदद मांगनी चाहिए, शायद वो उसे कुछ हेल्प कर दे हमारी और पुलिस को बुला दे। इसीलिए दोनों उसे आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं जा पाती। अब कुछ भी रिप्लाई ना मिलने की वजह से के वो डायरी रखकर जाने लगता है, पर एमा अपना दिमाग लगाती है। वो एक और फ्लैश लाइट करती है, जिसे केव देख लेता है और उसे लगता है कि शायद कोई मुसीबत में है। वो अंदर आने लगता है, लेकिन तभी एक मास्क मैन आकर उसे मार देता है और वहां से घसीटता हुआ ले जाता है। अब ये देखकर एमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि चीजें अब हद से आगे बढ़ गई थी। ये पहला मर्डर था इस घर में। वो फौरन अंदर आ जाती है, तभी उसे एहसास होता है कि जब से वो यहाँ पर आई है उन्होंने बस एक ही बंदे की आवाज़ सुनी है, यानी कि वो एक ही है जो उन्हें मॉनिटर कर रहा है। वो चेक करने के लिए वहां लगे कैमरास के कैप्स को हटा दे दिया और इस बारी उसे कोई भी दर्द नहीं होता, यानी कि वो अभी भी बाहर है। इसीलिए एमा उस दिन जो टेबल के नीचे से एक लॉक देखती है उसे खोलने के लिए जाती है। जब वो खुलता है तो उन्हें उसके नीचे एक खुफिया रास्ता मिलता है, जिसको देखकर दोनों ही हैरान थे। एमा को लगता है कि शायद ये बाहर की ओर खुलता होगा। वो उसके अंदर जाने के लिए तैयार थी, पर हेनरी उसे ऐसा करने से रोकता है, पर वो फिर भी चली जाती है, पर वो ज्यादा दूर जा नहीं पाती। उसके पहले कोई आदमी बाहर आकर हेनरी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और एमा को भी खींच कर निकाल देता है, फिर उसे भी बेहोश कर देता है। अब नेक्स्ट डे जब इनकी आंख दोबारा खुलती है
तो वो देखते हैं कि बाहर लॉबी में किसी को कुर्सी से बांध कर रखा गया है। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो असल में रायन है, जिसका अफेयर एमा के साथ था। बेहोशी की हालत में है। जब आता है तो खुद के सामने हेनरी को खड़ा हुआ पाता है, जिसके बाद उन दोनों में लंबी बहस होती है और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि हेनरी उसे चाकू से मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में उस स्ट्रेंजर की फिर से आवाज आती है। वो ऑर्डर देता है कि रायन को असल में हेनरी नहीं बल्कि एमा मारेगी, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है, जिसकी वजह से हेनरी को वहीं टॉर्चर सहना पड़ता है। अब वो दर्द के मारे कर्रा रहा होता है और इसी चक्कर में एमा को मजबूरन रायन को जान से मारना पड़ता है। फिर जाकर वो दोनों खुद के ऊपर लगे खून को साफ करते हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद हेनरी कहता है कि वो घबराए नहीं, वो लोग यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। इसके बाद वो उसे वाइन देता है और खुद बाहर चला जाता है। पर यहाँ एमा को कुछ याद आता है कि ये वही वाइन है जिसको पीने के बाद उसे पहले दिन बेहोश हो गई थी और इसके बाद ही सब कुछ होना शुरू हो गया था। इसीलिए वो वहां लगे कैमराज में ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि उसने वो वाइन को पी लिया है, पर असल में उसे फेंक देती है। और कुछ देर बाद वहां वही मास्क मैन आता है जो उसे चेक करता है और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन एमा होश में थी और वो बाहर जाकर हेनरी को आवाज लगाने लगती है। तभी उसे एक क्लोजेट से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो उसके कपड़ों को हटाती है तो वहां एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहां पर कुछ मॉनिटर्स रखे हुए थे, जहां बैठकर वो मास्क मैन उन पर नजर रख रहा था। वहीं एक टीवी पर हम एक ऐड को चलते हुए देखते हैं जो एक ईडन ग्रुप नाम की कंपनी का था, जिसमें वो किसी भी प्रकार के बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक करने में लोगों की मदद करते थे। उसका मालिक नेथन इस काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह एमा को हल्का हल्का सब कुछ समझ आने लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी पिछली फुटेज को देखना शुरू कर देती है, जिसके देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। असल में अभी तक जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसमें हेनरी भी मिला हुआ है। वो ही उसे यहाँ पर लेकर आया था और उसने ही उसकी वाइन में वो नशीली चीजें पिलाई थी और उसको दिखाने के लिए उसने भी उस वाइन को लिया, पर उसे पिया नहीं बल्कि बाहर जाकर फेंक दिया। उस दिन जो उसे चोट लगी थी वो फेक थी और रायन को लाने में भी यहाँ उसने उसका मास्क मैन की मदद की थी, जो कोई और नहीं बल्कि नेथन ही था, इस ईडन ग्रुप का मालिक। और अभी तक सिर्फ दर्द एमा को ही होता था, हेनरी तो बस नाटक करता था दर्द में रहने के लिए और बेहोश होने का। तभी वो देखती है कि अभी भी केव जिंदा है और वो लोग उसे कार के पास छोड़कर घर की ओर आ रहे हैं, इसलिए वो फौरन अपनी कार कीज लेकर फिर से बेहोश होने का नाटक करती है। उधर नेथन सीक्रेट रूम में जाकर उस फुटेज को पेन ड्राइव में ले लेता है जिसमें एमा ने रायन को मारा था। यानी कि आप समझ गए होंगे, हेनरी हमेशा एमा को खुद की गुलाम बनाकर रखना चाहता है, इसीलिए उसने ये सब किया ताकि वो उसके कहे हुए सारे ऑर्डर्स को फॉलो करे। अगर उसने ऐसा ना किया तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा, क्योंकि उसने रायन का खून किया है। अब ये दोनों एमा को लाकर कार में बैठा देते हैं और नेथन हेनरी को कीज दे देता है, पर जो कीज वो देता है वो उनकी कार की नहीं थी, क्योंकि वो तो एमा लेकर आ गई थी। इसीलिए वो अंदर जाता और फिर से इसी का फायदा उठाकर एमा उस डिवाइस को अपने नेक से बाहर निकाल लेती है और फिर कार को स्टार्ट करके वहां से जाने लगती है। लेकिन इतने में वहां पर नेथन आ जाता है और उसे मारने लगता है, जिसे भागकर वो बाहर जाने लगती है और फिर एक सही मौका देखकर उसके ऊपर पीछे से वार करती है, जिससे कि उसकी वही मौत हो जाती है। और इसके बाद वो उसकी स्मार्ट वॉच को ले लेती है, जिससे वो उनके उसी डिवाइस को कंट्रोल किया करता था। पर तभी वहां पर हेनरी आता है और वो उसके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि उसे अभी भी कुछ नहीं पता और वो अभी इस घर के बाहर जाने का सोच रही है। इसीलिए वो हेनरी से कहती है कि हमें अपना सामान ले लेना चाहिए अंदर जाकर। और इसी दौरान वो उसी स्मार्ट वॉच से उसकी डिवाइस को ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने वो पहले ही निकाल दिया था। इतने में वहां पर हेनरी आता है और उस पर ही हमला कर देता है, क्योंकि उसे सच पता चल चुका था। अब वो उसके पैर में चाकू घुसा देता है, लेकिन एमा जैसे तैसे करके उसे बच जाती है और पहुंच जाती है उसी सीक्रेट रूम में, जहां पर वो उस डिवाइस को इम्प्लांट करने की मशीन मिल जाती है। वो लेकर बाहर आकर छुप जाती है और जैसे ही हेनरी वहां उसे मारने के लिए आता है वो उसे इंजेक्ट कर देती है, फिर उस वॉच से उसे ऑन कर देती है। इसके बाद हेनरी दर्द के मारे तड़पना शुरू हो जाता है और वो उसे ऐसी हालत में छोड़कर वहां से बाहर आ जाती है। अब वो उनकी रिंग को भी वहीं छोड़ देती है और यही उसकी सजा है। उसने रिश्ता सही करने का गलत तरीका चुन लिया था। वो कार लेकर निकल जाती है, पर बीच में उसे केव की कार दिखाई देती है जिसके अंदर वो जख्मी हालत में था, इसीलिए वो उसे अपने साथ रख लेती है और शहर की ओर आ जाती है। इसी के साथ ये कहानी यही पर अंत हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।